आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 to 5 हम आपका अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं कि पैटर्न आपको पता चलेगा कि कौन सा है। तो आज हम ये आपका क्वेश्चन है कोडेड इनइक्वलिटीज का। तो कोडेड इनइक्वलिटीज में आपका ये स्टेटमेंट दिया है। कोडेड इनइक्वलिटीज आपका दो टाइप का आता है, एक डायरेक्ट आपका कोडिंग किया हुआ रहेगा, एक इनडायरेक्ट कोडिंग रहेगा। तो आप कोडेड इनइक्वलिटीज का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है, कंक्लूजन क्यू और यू में दे रहा है। ऑप्शन आपके 1 2 3 में ये आपके ऑप्शन है। ओनली कंक्लूजन 1 is true, ओनली कंक्लूजन 2 is true, आइदर कंक्लूजन 1 और ट्रू फॉलोज, बोथ करेक्ट है और एक भी करेक्ट नहीं, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। तो देखो सबसे पहले आप चेक करना कि कंक्लूजन आपका किस में दे रहा है, क्यू और यू में। ये भी क्यू और यू में दे रहा है। तो देखो क्यू यहाँ है, यू यहाँ है। तो इसका स्टेटमेंट अगर देखेंगे, क्यू इज लेस देन नॉट इक्वल टू यू, ये आपका स्टेटमेंट है। तो हम आपका क्लास में भी बताए हैं, आपका जब भी नॉट इक्वल टू के साथ लेस देन, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा तो क्या होगा, तीन पॉसिबिलिटी होगी। क्यू और यू में हम डायरेक्ट कोई भी कंक्लूजन ट्रेस नहीं कर सकते। तो क्यू और यू, क्यू बड़ा हो सकता है यू से, छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यू और यू यहाँ ग्रेटर दे रहा है, यहाँ लेस देन दे रहा है। एग्जैक्टली ग्रेटर पे टिक नहीं कर सकते, एग्जैक्टली लेस में टिक नहीं कर सकते, क्योंकि क्यू इक्वल भी तो हो सकता है। तो इस केस में आंसर है आपका ई, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। तो आंसर आपका है, ना तो आपका 1 वाला करेक्ट है और ना ही सेकंड आंसर आपका करेक्ट है। क्यू और यू में हम एक भी कंक्लूजन नहीं ट्रेस करते। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, अगर नॉट इक्वल टू के साथ कहीं पे भी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, तो आप आइदर केस को चेक करना। आइदर आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी होगी। अगर तीनों साइन आते तो आपका आइदर केस हो जाता। ठीक है, इसमें आ रहे, अगर इसकी जगह ये आपका कंक्लूजन दे देता, क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यू, क्यू इज लेस देन और इक्वल टू यू, तो ये चला जाता है आपका आइदर में, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, क्योंकि तीनों साइन है, ग्रेटर है, लेस देन, इक्वल टू। बट यहाँ पे आपके दो ही साइन आए हैं, इसलिए आपका नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। इस सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है यू और एच, यू यहाँ है, एच यहाँ है। तो इस स्टेटमेंट पे देखो, u से t जाएंगे और t से h जाएंगे, कॉमन टर्म आपका। तो इसको लिखने का भी जरूरत नहीं, लेकिन हम तो आपको लिख के बता रहे हैं ताकि आप समझ जाओ। u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h। तो u से h में हमें कंक्लूजन फाइंड करना है, तो दो साइन, u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h। कंक्लूजन मेरा ये आया, जब सेम आंसर आपका दो पार्ट में ब्रेक हो जाए तो आंसर आपका हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। यू ग्रेटर है, यू इक्वल टू है, तो इसका आंसर है आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। इट मींस इसका आंसर है आपका सी, ये सी करेक्ट है। ठीक है, कंक्लूजन मेरा ये आ रहा है, सेम आंसर जब आपका दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा तो आपका आइदर केस। तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है, के और एल में रिलेशन फाइंड करना है, के और एल, एल और एच। अच्छा देखो, एल और एच, पहले ये नोट कर लीजिए आप, फिर हम करते हैं। तो कंक्लूजन है के और एल, एल और एच। अच्छा तो नहीं, अच्छा इसको ये टाइपिंग का थोड़ा सा हो गया, यहाँ पे भी के कर लो, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो देखो हमें रिलेशन के और एल में फाइंड करना है। के यहाँ है, एल यहाँ है, तो के और एल, तो देखो के इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू एल। तो जब भी आपका दो बार नॉट इक्वल टू आ जाए तो के और एल में तीन साइन हो सकते हैं। के बड़ा हो सकता है एल से, छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है के एल बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो के एल से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, मानते हो बात।
अब एल और डब्ल्यू में रिलेशन है कि डब्ल्यू बराबर नहीं है एल के, तो डब्ल्यू बड़ा हो सकता है एल से या छोटा हो सकता है, बट के और एल के बीच में हम डेफिनेटली कंक्लूजन नहीं फाइंड कर सकते। तो के बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो के यहाँ पे छोटा है, बराबर है, यहाँ पे के बड़ा है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो ये भी आपका आइदर में जाएगा, और इसका आंसर है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, दोनों आपका आइदर में। तो एक बार थ्योरी रिपीट कर दे रहे हैं, अगर आपका दो बार कहीं पे भी नॉट इक्वल टू आ जाए तो आपकी तीनों पॉसिबिलिटी, तीनों साइन अगर हो तो आप आइदर में टिक कर देना। अगर आपका नॉट इक्वल टू के साथ ग्रेटर, लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू आएगा, तब भी आपका आइदर केस हो सकता है। बट आप साइन देख लेना, क्या तीनों साइन आपके आ रहे हैं? अगर तीनों साइन आ रहे हैं तो आप आइदर में टिक कर देना। तो ये रहा आपका नॉट इक्वल टू का केस, तो ये भी आप कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका सिलॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओनली अ फ्यू, देखो ओनली अ फ्यू, बी आर एस, बी और एस के प्लेस पे कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया, आप कोई भी वर्ड ले सकते हो, बल्ब ले सकते हो, जे से जीप ले सकते हो, एम से मोटर ले सकते हो, जे से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बट ये जे सेम है, ये एस सेम है। अब आते हैं ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू आपका कौन सा होता है? दो टाइप का स्टेटमेंट होता है, एक होता है सम में और दूसरा होता है सम नॉट का, ठीक है। नन आपका होता है नो वाला स्टेटमेंट, इसका वैल्यू होता है 100। एनी आपका ऑल टाइप होता है 150। पहला कंक्लूजन आपका बोल रहा है जे और बी में, जे यहाँ है, बी यहाँ है, इट मीन्स एस को हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। आप सिलॉक्स का मेरा हमने 1 to 5 वीडियो अपलोड किया है, आपको देख लीजिएगा, आपको थ्योरी का कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको हम करते हैं क्वेश्चन। देखो अब आते हैं, ये मेरा निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव है, ये नो में ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही होता है। अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव में हमको इसका वैल्यू कितना लेना होगा? 50, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव, तो कंक्लूजन मेरा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव कंक्लूजन आएगा, ठीक है। एस का वैल्यू, एस आपका एक प्लेस पे 100 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बी और जे में आपका रिलेशन क्या आ जाएगा? सम बी आर नॉट जे, ये वाला कंक्लूजन आपका आना चाहिए। यहाँ पे सम जे आर नॉट बी दिया है तो ये नहीं आ रहा। अब अगर हम इसको क्या मान लेते हैं? निगेटिव मान लेते हैं, 50 और 100, इसको निगेटिव मान लेते हैं, तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो दो निगेटिव स्टेटमेंट आपके कभी कंबाइंड होते ही नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। तो फाइनली इससे आपका एक भी कंक्लूजन नहीं चूज़। इसमें आ रहा है एम एंड एस, एम यहाँ है एस यहाँ है, इट मीन्स इन दो स्टेटमेंट को हम लेंगे, ये निगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव कंक्लूजन आएगा। दोनों में कॉमन टर्म आपका जे, कॉमन टर्म में एक प्लेस पे कम से कम आपका वैल्यू कितना है? 100 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एस में 50 और इसमें सॉरी एस में 100 और एम में 50, तो ये भी निगेटिव ही है। इस सम नॉट का वैल्यू कितना होता है? 50 और 100। देखो 50 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर आपका ये सही है। तो इसका आंसर है ओनली सेकेंड, ये ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, केवल आंसर आपका सेकेंड वाला फॉलो कर रहा है। तो ये भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सिलॉक्स से ही रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्या करें, मुझे क्वेश्चन ये लेने पड़ते हैं, ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चन में लोगों का डाउट होता है, इसीलिए मुझे ये कराना है। देखो बोल रहा है ओनली अ फ्यू बॉल आर हार्ड, तो ओनली अ फ्यू, इसमें दो स्टेटमेंट आपके होते हैं, सम और सम नॉट। ऑल का है, एनी का है, ये भी आपका ऑल में, तो ऑल में वैल्यू कितना होता है? 100 और 50, इसमें कितना होता है? 100 और 50,
इसमें होता है 50-50 होता है या 50 और 100। अच्छा पहले हम देख लेते हैं बॉल और सॉफ्ट। बॉल यहाँ है, सॉफ्ट यहाँ है, इन दोनों में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो अब हमें इनको तीनों स्टेटमेंट को लेना होगा, 1 + 2 + 3, तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे। अच्छा ये वाला स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये वाला स्टेटमेंट बेटा आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, इट मीन्स हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसको एज्यूम करके चलना होगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, अगर हमने इसको निगेटिव ले लिया तो कहीं पे भी एक प्लेस पे अगर निगेटिव आ गया तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो मेरा मजबूरी है अब हमें इसे पॉजिटिव ही एज्यूम करके चलना है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे हमको वैल्यू यही लेना होगा। अब आते हैं बॉल और सॉफ्ट। देखो हार्ड से हार्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि कहीं एक प्लेस पे वैल्यू 100 है। वीक से वीक कैंसिल आउट हो जाएगा, किसी एक प्लेस पे वैल्यू 100 है। ये हमने पॉजिटिव लिया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव मिलकर के क्या करेगा, कंक्लूजन मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, 50 और 50, तो बॉल में भी 50 है, सॉफ्ट में भी 50 है, इट मीन्स ये वाला कंक्लूजन आपका करेक्ट है। ठीक, अब आते हैं बॉल और वीक। कहाँ है, बॉल आपका यहाँ है, वीक यहाँ है, तो इट मीन्स अगर हम 1 और 2 को 1 + 2 को ले लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपका निगेटिव है, निगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव है, अब इसको हमें निगेटिव लेना होगा, इसको निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मेरा कितना हमें लेना होगा, 100। अब इसको निगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलकर के कंक्लूजन क्या करेगा आपका, निगेटिव देगा, निगेटिव आप भी रहे। अच्छा हार्ड से हार्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बॉल और वीक में कितना आपका आ रहा है वैल्यू, दोनों में 50 है, तो किसी भी आपका देखो निगेटिव दो ही होते हैं, एक सम नॉट और एक नो का। तो सम नॉट में 50-100 वैल्यू होता है, एक प्लेस पे एटलीस्ट कम से कम आपका 100 आएगा, और नो करेंगे तो दोनों में वैल्यू आपका 100 होता है। तो यहाँ पे तो दोनों में वैल्यू आपका 50 दे रहा है, तो 50 आंसर आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। मान लेते बॉल का तो 50 आ गया, लेकिन इसका कितना आ गया, 100, जबकि यहाँ पे वीक का वैल्यू कितना है, 50। तो ये आंसर आपका गलत हो गया, तो इसका आंसर है आंसर ए, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। तो आंसर आपका ए करेक्ट है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट भी आपका सिलॉक्स का ही क्वेश्चन लिए हैं हम। देखो ये बोल रहा है ऑल वर्ड्स आर फ्रेजेस, एवरी फ्रेजेस आर प्रीपोजिशन, अ फ्यू प्रीपोजिशन आर प्रीफिक्स। ये 3 स्टेटमेंट है। अच्छा अ फ्यू, जहाँ पे अ फ्यू हो जाएगा, अ फ्यू ये कौन सा स्टेटमेंट आपका है, सम का। इसका वैल्यू कितना होगा, 150। इसका वैल्यू कितना होगा, एवरी ऑल वाला है तो ये भी 150। इसका वैल्यू आपका 50 और 50। अब देखो प्रीपोजिशन और वर्ड में हमें कंक्लूजन ट्रेस करना है। अच्छा जब तीनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव है तो एक भी निगेटिव कंक्लूजन आपका आएगा, नहीं आएगा, तो इसको तो देखते ही गलत कर दो। फिर भी हम आपका दिखा रहे हैं प्रीपोजिशन और वर्ड। प्रीपोजिशन यहाँ है, वर्ड यहाँ है, फ्रेजेस से फ्रेजेस कैंसिल आउट होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के कंक्लूजन आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ये, और ये तो आपका निगेटिव है। ठीक है, ये आंसर गलत। प्रीफिक्स और फ्रेज, प्रीफिक्स कहाँ है, प्रीफिक्स यहाँ है और फ्रेज यहाँ है, तो इन दो स्टेटमेंट को लेंगे। ये हम 1 + 2 को लिए और ये 2 + 3 को लिए। प्रीपोजिशन से प्रीपोजिशन आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि दोनों में वैल्यू कितना है आपका, 50। और जब भी दो स्टेटमेंट को हम कंबाइन करते हैं तो कहीं किसी भी एक प्लेस पे एटलीस्ट वैल्यू आपका कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो यहाँ तो आपका वैल्यू 50 है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका कंबाइंड ही नहीं होगा। फाइनली हम इन दोनों में कोई भी कंक्लूजन ट्रेस नहीं कर सकते। अच्छा ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी नहीं है, यहाँ पे वर्ड है, प्रीपोजिशन है, प्रीफिक्स है, फ्रेज है, सारा वर्ड भी आपका अलग है, तो आप आइदर केस भी नहीं चेक करोगे। तो इसका आंसर होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, इट मीन्स आंसर है आपका ई, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, दोनों आंसर आपके गलत है। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। बोल रहा है इफ एप्पल इज कोडेड एज दिस वन देन हाउ विल यू कोड ऑरेंज। तो एप्पल का कोडिंग ये है, देखो
APPLE का कोडिंग है EKKOV, सॉरी यहाँ E है, तो ऑरेंज ORANGE का कोडिंग आपको फाइंड करना है क्या है। जब भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं सॉल्व करना होता है, आपको पता है ना। आपका स्टार्टिंग देखो, या स्टार्टिंग के बाद अगर एक दो और भी आपको चेक करना हो तो वो कंप्लीट नहीं चेक करना होता है। देखो ए से ई बना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, तो 16 से 11 बन गया, इससे भी 11, 12 से 15 बन गया, और यहाँ तो गैप ज्यादा ही है। इसमें आपका रूल क्या अप्लाई हो रहा है, देखो वोवेल कितने होते हैं, A E I O और U, 5 वोवेल होते हैं, तो ए के बाद नेक्स्ट वोवेल क्या है, ई। अच्छा, कॉन्सोनेंट में आपका कॉन्सोनेंट हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, किरण पुलिस, किरण पुलिस, लव, और ई के बाद नेक्स्ट वोवेल क्या आ रहा है, यहाँ आई है, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ई के बाद नेक्स्ट वोवेल क्या है, आई, इसमें आ गए। ओ के बाद नेक्स्ट वोवेल क्या है, यू, तो एक आंसर, ये आंसर हो नहीं सकता, ये, इन दो आंसर में एक आंसर है। अच्छा, आर का क्या होता है, इंडियन रेलवे, तो यहाँ इंडियन रेलवे, तो राइट आंसर आपका ये है, इंडियन रेलवे। देखो ए के बाद नेक्स्ट वोवेल क्या है, ई, मैन, GT रोड, और ई के बाद नेक्स्ट वोवेल क्या है, आई, तो देखो UIEMTI, तो राइट आंसर आपका ये। तो यहाँ पे टाइपिंग का आप चेक कर लेना, टाइपिंग आपका मिस्टेक था। नेक्स्ट में आ रहे हैं, ये आपका रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रैंकिंग में बोल रहा है, रोहित इज 18th फ्रॉम टॉप इन हिज क्लास व्हेन काउंटेड फ्रॉम बॉटम, ही इज रैंक 36 फ्रॉम द 36। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो बताए थे जब भी आपका टोटल नंबर फाइंड करें, तो टोटल नंबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। यहाँ टॉप और बॉटम है, तो उसी को टॉप बॉटम एज्यूम कर लो। फाइनली क्या हो गया, टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप में कितना है, 18, तो ये हो गया 18 प्लस 36 -1, तो कितना हो गया, 36 प्लस 18 54, 54 -1, तो राइट आंसर आपका है 53। तो ये आपका आंसर है, इसका आंसर बी, इसका आंसर आपका सी। तो ये आपका क्या रैंकिंग से रिलेटेड है। रैंकिंग का भी ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर दिए, तो रैंकिंग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CUT के लिए भी इम्पोर्टेंट है, MCA के लिए भी, SSC के लिए भी, बैंकिंग के लिए भी, सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग है, इन सबसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसका पोजीशन और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप लोग लर्न कर लोगे तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। तो आज इतना ही रखते हैं, आप लोग का एग्जाम भी आना वाला है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, टेंशन नहीं लेना, जितना भी टेंशन लेना है वो अभी स्टार्टिंग में ही ले लो। ठीक है, एग्जाम टाइम पे एक दिन पहले सारा टेंशन आप हटा देना, जो आपको आता है आप उसी को मान के चलना, आपको बेस्ट आता है, और एग्जाम में अच्छा करना। एग्जाम में 2 ही केस हो सकते हैं, या तो इंसान पास होगा या फेल होगा। इन केस कभी कोई आदमी का निगेटिव आ जाता है रिजल्ट, तो उसके लिए घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं है, उसके वो काबिल है, बट वो दिन उसका नहीं था। जैसे अभिमन्यु का था ना, अभिमन्यु कितना महारथी था, लेकिन हाँ उसका वो दिन नहीं था जब उसका सम्मानजनक उसकी मृत्यु हुई, तो वो दिन उसके लिए नहीं था, बट उसकी काबिलियत में हम लोग शक नहीं कर सकते। तो किसी इंसान का अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल रहा है तो उसके लिए घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है। मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। हो सकता है भगवान आपको ऐसी जगह पहुंचाना चाहता हो जो आपके लिए बेस्ट हो, आपको उस जगह नहीं पहुंचाना चाहता हो जो आपके लिए अच्छा नहीं हो।
तो भगवान पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि जो आप कर्म करोगे कर्म के ही अनुसार आपको फल मिलता है। हाँ, कर्म के साथ कभी कभी भाग्य भी उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो इसीलिए मेहनत आपके हाथ में है, मेहनत लगातार करते रहो, इससे पीछे नहीं हटना, क्योंकि फिर लास्ट में आपको ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए कि अरे हमने ही मेहनत नहीं करी। अगर हम मेहनत कर लेते तो हमारा कहाँ का कहाँ सिलेक्शन हो जाता। कभी कभी होता है इंसान एक एक दो दो नंबर से मन चाहा कॉलेज उसको नहीं मिलता है, उसका जो ड्रीम होता है कि मुझे यहाँ पे पढ़ाई करनी है, ये जाना है, इस प्लेस पे जाना है, तो वो उसका सपना अधूरा रह जाता है। इसलिए अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, मेहनत करो। मेहनत करने पे क्या होता है, कभी कभी हम खुद देखें 2-2 3-3 महीने इंसान पढ़ करके कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि आप कैपेबल नहीं हो, आप कैपेबल हो, आपका ही सिलेक्शन होगा, ये मान करके आप चलो। और अगर मेरे से कोई हेल्प का ज़रूरत हो तो वो डेफिनेटली आप कमेंट कर देना, हम वही काम करेंगे जो आप लोगों को पसंद होगा। और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे और सारा आपका कंटेंट जितना भी है फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपका अपलोड होगा। रीजनिंग के लिए आपको कहीं कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आप चाहोगे तो सारा यहीं से आप टॉपिक कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच।